हाय एवरीवन, आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कल जितना पढ़े थे उसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इलास्टिसिटी होता है उससे किसके कारण होता है? देखिए तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कुछ भी नहीं। तो आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक में वीडियो रोक दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो पहले पॉज करके बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा। तो इसका होता है आंसर लिपिड। क्या होता है? इलास्टिसिटी किसके कारण होता है? लिपिड के कारण, हम आपको बताए होंगे। ठीक है, चलिए फ्लूइडिटी किसके कारण होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, फ्लूइडिटी किसके कारण होता है? फ्लूइडिटी किसके कारण होता है बताइएगा? ये भी होता है लिपिड के कारण ही। ठीक है, चलिए लिपिड के कारण। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, दो क्वेश्चन तो इजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक से देखिएगा। फ्लूइडिटी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक। किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, फ्लूइडिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो देखते हैं। पहला है सेल ग्रोथ, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है सिक्रीशन या एक्सोसाइटोसिस, तो ये भी सही है। उसके बाद है सेल डिवीजन, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब चारों, इसको डी लिख लीजिए ना, डी इसको ई। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन जो है सही है। तो आंसर क्या टिक लगाएं? तो पांचवा ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद एमटीओ भी है, यानी मोर देन वन, तो मोर देन वन तो होगा, तो यानी ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है नीट में नहीं आते, नीट में डायरेक्ट रहेगा आपका नन ऑफ दीज, या फिर रहेगा डायरेक्ट एमटीओ, तो एमटीओ में या ऑल ऑफ एबव रहेगा, तो ऑल में लगा दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, हम क्वेश्चन एक बार देखे थे बीपीएससी का क्वेश्चन में, तो उसमें था, तो सोचिए आप लोग को भी बता देते हैं। जैसे होता है क्या, या तो इनमें से कोई नहीं होगा तो भी आप इसी को सेलेक्ट करेंगे, या एक से ज्यादा होगा तो भी आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर इनमें से कोई नहीं होता तब सारा का सारा ऑप्शन गलत रहता। ठीक है, चलिए इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी ऐसा दे देता, मतलब जो सही ऑप्शन नहीं था, तो भी आप नन ऑफ दिस में ई भी लगाते हैं। और जैसे अभी है कि एक से ज्यादा करेक्ट है तो भी आप एमटीओ यही लगाएंगे, ऑप्शन चूज यही करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों दिया हुआ है, और अगर कोई एक रहता तो फिर जो रहेगा उसको टिक कर लेंगे। या फिर नीट में कैसा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव में वहाँ चार ऑप्शन ही रहेगा, इसी इसको हटा के इसी में ऑल ऑफ एबव डाल देगा, तो ऑल ऑफ एबव में टिक लगा लेंगे। फ्लूइडिटी जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो फ्लूइडिटी भी घट जाएगा। ठीक है, चलिए फ्लूइडिटी होता किसके कारण है? उसका टेल जो होता है ना, लिपिड का टेल, फैटी एसिड का बना होता है, उसी के कारण इसमें फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखने से पहले उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन सा होता है? माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेगा तो इंटेस्टाइन में होगा। माइक्रोविलाई क्या करता है? वो सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, माइक्रोविलाई। सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया कहाँ होता है? सीलिया होता है हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया में। चलिए सीलिया और फ्लैजेला में क्या होता है? बेसल बॉडी, देखिए यहाँ पे एक बॉडी दिख रहा होगा, यहाँ से ये पूरा गया होगा। ठीक है, लेकिन और सीलिया और फ्लैजेला दोनों में होता है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविलाई तीनों का काम देखते हैं। माइक्रोविलाई का कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस ऑफ सेल, फ्री सरफेस पे होगा तब ना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। चलिए जैसे इंटेस्टाइन है, पाइप है, अंदर से फ्री सरफेस है, उसी पे होता है। ठीक है, चलिए इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे या ऐसे रखें और यहाँ पे ऐसे करके रखें तो सरफेस एरिया देखिए ना बढ़ गया, इसका इतना ही है, इसका कितना हो गया, यहाँ से बहुत सारा हो गया, तो सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए और सीलिया फ्लैजेला काम करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, या मूवमेंट में बोल सकते हैं, मतलब लोकोमोशन मूवमेंट मतलब चलने फिरने में। ठीक है, हेल्प मूवमेंट फ्लूइड सब्सटेंस नियर बाय द सेल, जैसे हमारे ट्रैकिया में है म्यूकस, कफ निकलता है ना, म्यूकस बोलते हैं, तो कफ जैसे हम लोग खांसते हैं, खांसे तो उससे क्या होता है, यहाँ सीलिया मौजूद होता है, तो वो पाइप में पूरा सीलिया मौजूद होता है, तो ऊपर ऐसे से फेंकता है, ऐसे फेंकता है तो निकल जाता है। ठीक है, चलिए हेल्प लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्यों होता है? सेल जंक्शन में, जैसे बिटवीन टू सेल एडजेसेंट ज्वाइनिंग सेल। ठीक है, देखिए दो सेल है, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो एडजॉइनिंग का काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर रहेगा वही ना, जैसे प्लांट में सेल वॉल करता है। ठीक है, चलिए क्यों होता है? अटैचमेंट के लिए, देखिए अटैच है। उसके बाद क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, या इस सेल से इसमें कुछ भेजना है तो इसी एक्सचेंज करके यहीं से भेजेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या क्या है?
प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ सेल, ठीक है, क्या देता है ये, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है सब प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में। चलिए, प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, शेप भी देता है ये, आकार, ठीक है। चलिए, हेल्प मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है, या लोकोमोशन बोल सकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट मतलब होता है चलना फिरना, ठीक है। चलिए, बाय फॉर्मिंग सीलिया, फ्लैजेला या स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा में जो होता है, जैसे ये अमीबा है आपका, ऐसे जो ये जो हो गया क्या हो गया, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फुट बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फुट, फॉल्स फुट या स्यूडोपोडिया, इसी का नाम है, ठीक है। चलिए, इसको मिटा दीजिए। बाय रोलिंग ऑफ सेल सरफेस, रोलिंग करने, जैसे ये देखिए सेल रोल कर रहा है, यहां से यहां, फिर आ गया, फिर आ गया, रोलिंग मतलब उसको घूमने में हेल्प करता है, ठीक है। मूवमेंट, ये भी मूवमेंट हुआ ना, रोल करके, जैसे बॉल है उसको फेंक दिए तो गुरक के चला जाता है, ठीक है, तो जैसे वैसे ही रोल कर रहा है, ठीक है। रोल में कौन, तो बाहर जो रहेगा वही ना मदद करेगा, कौन है, प्लाज्मा। चलिए, उसके बाद अंडुलेशन, देखिए ये जो है, ये इससे ये है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, क्या ये, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इसी से आगे पीछे चलता है, ठीक है। चलिए, अंडुलेशन, ये अंडुलेशन करता है, इसको बोलते हैं अंडुलेशन, ठीक है। चलिए, इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आइदर साइड, मतलब दोनों साइड, बाहर जाए अंदर जाए, उसको रेगुलेट कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, तीन तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल फॉर्मेशन, जिसमें बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब बहुत सारा एक बार में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो पहले ये दोनों को देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है तीन टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये तीनों एक से चलिए देखते हैं, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है, ठीक है, नो यूज ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी नहीं देना पड़ता है, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है तो अपने आप बह के चला जाएगा, मतलब एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है तो अपने आप चला जाएगा, उसी को बोलेंगे पैसिव, यानी उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगा। इसका डायरेक्शन होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट मोटर में बी यूज्ड और नॉट, जैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन में यूज होता है, ठीक है, किस में होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, बाकी इस दोनों में यूज नहीं होता है, ठीक है। फैसिलिटेड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक्टिव रखते हैं, इसमें यूज ऑफ एटीपी, एनर्जी का यूज होता है, तो यूज होता है तो इसका मतलब अपोजिट भेजता होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम से ज्यादा में भेजता होगा, हाँ कम से ज्यादा में भेजता होगा, जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसमें क्या है, ज्यादा है तो कम आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से कम से ज्यादा में भेजना पड़ेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे मोटर आप लोग के घर में लगा होगा, बहुत बार इसका एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। चलिए, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज यूज्ड, तो जब एनर्जी लग रहा है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो चाहिए कुछ। चलिए, उसके बाद ये पंप होता है इसमें, ठीक है, पंप, जैसे एक पंप है सोडियम पोटासियम पंप, क्या होता है हम लोग के न्यूरॉन में, ठीक है, नर्व फाइबर में होता है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग वेजिकल वाला, ठीक है, अब वेजिकल फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, वेजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर आ रहा है तो इंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस भी दो तरह का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड मटेरियल्स कोई अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और उसका लिक्विड मटेरियल आ रहा है तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और जो निकल रहा है उसको एक्सोसाइटोसिस। चलिए, इनमें सेल ईटिंग, सेल खा रहा है, इसमें लिक्विड आ रहा है तो सेल ड्रिंकिंग, पी रहा है, और ये निकल रहा है तो सेल वोमिटिंग, टर्म यूज करते हैं। ये क्या होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये होता है इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, और ये होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब देख लेते हैं, जिस सॉलिड मटेरियल बाहर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बढ़ा के अंदर कर लेगा फिर इसको, और फिर इसको सेल के अंदर ले लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, लिक्विड मटेरियल है तो एक बैग का पाउच बनाएगा, उस पाउच में रख के फिर पाउच को अंदर कर लेगा, दोनों को मिला के क्या बोलेगा, फूड वैक्यूल, ये क्या है, दोनों फूड वैक्यूल है, ठीक है। चलिए, समझ में आया, बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके इसको घेर लेगा, फिर उसको कवर करके अंदर कर लेगा, अंदर कर हो गया। लिक्विड में क्या करेगा, बैग लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, उसके अंदर भर लेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये कट के नीचे, ये भी यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, ये कट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बाहर करना है तो वेजिकल बना, वेजिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपक गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपका तो फिर ये यहाँ से खुल जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ से चिपक गया तो यहाँ से ये हट जाता है, हो गया, ये हट गया। अब इधर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें जुड़ जाता है, ये जो है ना, ये इसमें आके पूरा जुड़ जाता है, ये मतलब सेल बड़ा हो जाता है, ये इधर जो जुड़ गया इधर,
बाहर हो गया न्यूक्लियस बीच में। समझ में आ गया इतना? कैसे? चलिए दोस्तों देखते हैं मेम्ब्रेन कैसा कैसा होता है। तो मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, एक चौथा होता है इम्परमिएबल। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? परमिएबल। परमिएबल मतलब जो सबको आने जाने दे सकता है, सोल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो चीनी जो हो गया वो सोल्यूट हो गया, अब पानी जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। समझ में आ गया? और दोनों मिलकर बन गया सॉल्यूशन। ठीक, चलिए परमिएबल एग्जांपल क्या है? सेल वॉल, सेलोजिक होता है, बताया था ना, सेल वॉल परमिएबल होता है, सबको आने जाने दे देता है। चलिए उसके बाद है सेमी परमिएबल। इसमें कौन सा आता है? सेलोफिन ट्यूब, पर्चमेंट मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलोफिन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है पता है आपको? वो डायलाइसिस में यूज होता है। जब जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है उसको डायलाइसिस पे रखते हैं ना, एक आर्टरी से वेन, आर्टरी में पाइप लगाया जाता है और एक वेन में, दोनों से निकाल के एक मशीन में डाला जाता है। मशीन में ब्लड फिल्टर होकर फिर वेन के थ्रू आ जाता है। आर्टरी से निकला, मशीन में गया, फिल्टर हुआ, फिर आ जाता है। तो उस मशीन में जो फिल्टर होने के लिए मेम्ब्रेन लगाया जाता है वो सिलोफेन ट्यूब या पर्चमेंट पेपर ही लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सोल्यूट को तो नहीं आने देता है लेकिन सॉल्वेंट को आने देता है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जितने में लिक्विड मटेरियल है सब बाहर आ जाते हैं इससे, तो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए डायलिसिस जब पढ़ाएंगे किडनी वाला तो अच्छे से बता देंगे हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में। चलिए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताए थे ना सेलेक्टिव परमेबल। आपको ऑप्शन में रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल, बोथ, नन, तो बोथ में टिक लगा दीजिएगा क्योंकि दोनों एनसीईआरटी लिखा है। चलिए, और आपसे अगर पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन में रहेगा सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल, इम्परमेबल और नन, तो अब आपको सेलेक्टिव टिक करना है। मतलब सेलेक्टिव और सेमी अलग अलग ऑप्शन में हो और आपको कोई एक चूज करना है तो सेलेक्टिव चूज कीजिएगा। और अगर ऑप्शन में रहेगा सेमी परमेबल, इम्परमेबल, परमेबल और नन, तब आप सेमी परमेबल चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेलेक्टिव में क्या होता है? सॉल्वेंट को तो ये जाने दे देता है। ठीक है, सॉल्वेंट को ये जाने देते हैं, रोक टोक नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट में ये चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जिसको सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 है जाने के लिए, तो ये क्या सेलेक्ट किया? सिर्फ ए और सी को, तो सिर्फ ए सी ही बाहर गया, बी नहीं गया। सेलेक्टेड सॉल्यूट कौन सा है? मान लीजिए माने ए या सी, तो सिर्फ उसी को जाने देगा। मतलब जिसको सेलेक्ट करेगा उसी को जाने देगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, इम्परमेबल, इम्परमेबल मतलब होता है किसी को जाना ही नहीं देता। ठीक है, इम्परमेबल क्या होता है? किसी को नहीं जाने देता, सॉल्यूट हो सॉल्वेंट को नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि इसका सेल वॉल जो होता है सुबेराइज्ड या क्यूटनाइज्ड सेल वॉल होता है जो कि नहीं जाने देता है। आपको एग्जांपल बताए होंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि रूट में होता है, एनाटॉमी पढ़ेंगे तो देख लेंगे।